अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड हाइडेगर एज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट। आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू टू पार्ट्स फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. So let's begin with the existentialism term. So existentialism became identified with a cultural movement that flourished in Europe in the 1940s and 1950s. What does it mean? सार्ट्रे ने एक स्लोगन कहा था, उसने कहा कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड करता है आपके एसेंस को. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले इंसान एग्जिस्ट करता है और उसके बाद वो अपने एसेंस को आइडेंटिफाई करता है. एसेंस का क्या मतलब है? दैट इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और एन एट्रीब्यूट दैट डिफाइन अ ह्यूमन हु इट इज. ठीक है, कि वो किसी भी इंसान का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट होता है जो कि इंसान को इंसान बनाता है, जो कि उसको स्पेसिफाई करता है. उसको बहुत सारे लोगों में एक अलग क्वालिटी से हम पहचान सकते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि दैट एवरीबडी कुडंट बी अ डॉक्टर और द इंजीनियर्स और व्हाटएवर, but some of them would be doctors and engineers according to their abilities, according to their capabilities, and according to their essence. So the concept of existentialism is basically in contrast with the concept of essentialism. Essentialism वालों का ये कहना था कि आपका essence precede करता है आपकी existence को. उनका मतलब ये था कि जब आप पैदा होते हैं, you are born with a certain essence and you are to exhibit those एसेंस इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, यानी कि आप जब उस एसेंस के साथ पैदा होते हैं तो वो आपका एक प्री डिटर्मिन्ड बिहेवियर बन जाता है. लेकिन सार्ट्रे का कहना है कि आप अपना एसेंस, अपना आप खुद बनाते हैं और वो इनेट नहीं होता. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. सो लेट्स डिस्कस मार्टिन हाइडेगर. Martin Heidegger is widely acknowledged to be one of the most original and important philosophers of 20th century. So Heidegger's main interest was ontology or the study of being. इसने study of being किया और इसका जो एक magnus opus है, that is about the being and the time. He attempted to access being by means of phenomenological analysis of human existence, Dasein. जहां पर ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जब समझने की कोशिश करता है, he used the term Dasein in respect to its temporal and historical character. So in 1945 में जब पेरिस जीन पॉल सार्ट्रे gave a public lecture with the title Existentialism is a Humanism, where he defended the priority of action and the position that it is the man's action which defines his humanity. यहाँ पर जब उसने सार्ट्रे ने अपना एक ऐसे लिखा, एक लेक्चर रिकॉर्ड किया कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एज अ ह्यूमनिज्म, तो उसने कहा कि जो इंसान का एक्शन होता है बेसिकली वो उसकी ह्यूमैनिटी को डिटरमिन कर रहा होता है. अब एक लेटर लिखा गया हाइडेगर को, लेकिन हाइडेगर ने उस लेटर के रिस्पॉन्स में लिखा लेटर ऑन ह्यूमनिज्म, जिसमें हाइडेगर ने कहा कि वो रिप्यूडिएट करते हैं सार्ट्रे के कॉन्सेप्ट को और वो रिप्यूडिएट करते हैं इस चीज को कि वो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं. फिर बहुत सारे इंटरप्रेटर्स ने ये जानने की कोशिश की कि वाकई हम इनको एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे. तो जब इंटरप्रेटर्स ने ये देखा कि हाइडेगर बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस के ऊपर, हाइडेगर बात कर रहे हैं क्राउड के ऊपर, वो बात कर रहे हैं एंजाइटी के ऊपर, और ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट मोस्टली अपनी फिलोसॉफिकल थीरीज में, अपने फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं. तो इंटरप्रेटर्स ने ये कहा कि जो हाइडेगर हैं वो भी एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट ही हैं. So existentialist was to affirm the priority of individual existence and to stress that human existence is to be investigated with methods rather than those of the natural sciences. वो कहते हैं कि जब आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं ना, तो आप उसे अलग रखें साइंस से. आप उसको साइंटिफिक वे से नहीं समझ सकते, बल्कि जैसे हाइडेगर ने एक टर्म बना दी डासीन, तो उसने कहा कि आप डासीन के कॉन्सेप्ट के थ्रू ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So Dasein क्या है? Heidegger's name for human being is Dasein. ठीक है, a term which can be variously translated but which is really or usually rendered as being there. His magnum opus, Being and Time, is an investigation into the meaning of being as that manifests itself through the human being Dasein.
अब जो इसकी मैग्नस ऑपस का बीइंग एंड टाइम है, उसमें ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि बीइंग का मतलब क्या है, यानी कि इंसान होने का मतलब क्या है। एज दैट मैनिफेस्ट, कि वो जब अपने आप को किस तरह से मैनिफेस्ट करता है एज अ ह्यूमन बीइंग। दिस क्वालिटी इज कॉल्ड एज डार्सिन, कि जब इंसान अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो अपनी सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो अपनी क्वालिटीज को, अपने एसेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, दैट इज द डार्सिन। So Dasein has already a pre-conceptual understanding of being because it is a place where being manifest करता है अपने आप को, ठीक है, it is a certain quality. So the essence of Dasein lies in its very existence. अब जब आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग को जब अपने एसेंस को जानना है, उसको परखना है, अपने अंदर की क्वालिटीज को समझने की कोशिश करनी है और अपने आप को वो बनाना है जो कि वो रियली बन सकता है, तो वो कहते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ह्यूमन एग्जिस्ट करेगा उसके बाद ही वो अपने एसेंस को पहचान सकता है, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एसेंस है डार्सिन का लाइज इन इट्स एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बीइंग और टाइम के बारे में, जो कि इसकी बुक है। दरअसल जो हाइडेगर हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लेते हैं, जिसमें वो अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स से, फिलोसॉफिकल मेथड्स से उनसे बिल्कुल ड्रैग करते हैं। वो कहते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन करते हैं सारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स की। हाइडेगर हैज अ ऑडेसिटी टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड इन्वेंट कि वो नई फिलोसॉफिकल वोकैबुलरी लेकर आए जिसमें वो वर्ड निकालते हैं डार्सिन का। So it tries to dig out to the roots of our lived experiences of the world rather than accepting the authority of tradition. वो कहते हैं कि बजाय इसके कि मैं ट्रेडिशनल अथॉरिटीज को, ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को एज इट इज मान लूं, मुझे ये चाहिए कि मुझे एज अ रेडिकल थिंकर मुझे डिग डाउन करना चाहिए टू द रूट्स ऑफ व्हाट द ह्यूमन बीइंग एक्चुअली इज, व्हाट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक्चुअली इज। वो कहते हैं कि बीइंग क्या है, बीइंग इज टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ह्यूमन बीइंग है दैट इज इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है। एक वक्त होता है जब वो पैदा होता है और एक वक्त होता है जब वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, यानी कि बीइंग टुवर्ड्स डेथ। अब इस फाइनाइट टाइम के अंदर बीइंग को अपने आप को पहचानना होता है, ठीक है, ताकि वो डार्सिन के कॉन्सेप्ट को पूरा कर सके। अब वो बीइंग टुवर्ड्स डेथ का क्या मतलब होता है कि व्हेन एवर ही कन्फ्रंटेड विद डेथ, जब उसको ये एहसास होता है कि उसे जल्द ही मर जाना है, उसे जल्द ही खत्म हो जाना है, उसका जो बीइंग है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक फाइनाइट टाइम के अंदर है, वो खत्म हो जाएगी, तो वो कोशिश करता है कि वो अपने एसेंस को पहचाने, ठीक है। इसी टाइम में बिकमिंग हु वन इज, जो भी वो बनना चाहता है वो बनने की कोशिश करता है। इसलिए हाइडेगर कहते हैं कि बीइंग इज टाइम। हाइडेगर अपनी बुक में ऑन माइंडनेस के ऊपर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर आवरसेल्व्स द एंटिटीज टू बी एनालाइज्ड, ठीक है, मतलब कि हम ऐसी एंटिटीज हैं, वी आर द बीइंग विच नीडेड टू बी एनालाइज्ड, हमें अपने आप को जानने की जरूरत है, ठीक है। सो वी आर आवरसेल्व्स द एंटिटीज टू बी एनालाइज्ड एंड दिस इज द की कॉन्सेप्ट और द क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडनेस, ठीक है, अपने आप को जानना। इन व्हाट डज द बीइंग ऑफ बीइंग ह्यूमन कंसिस्ट? वो कहता है एग्जिस्टेंस, कि जो बीइंग ऑफ बीइंग ह्यूमन है वो किस पे कंसिस्ट करती है? वो करती है एग्जिस्टेंस के ऊपर, बिकॉज एवरीथिंग जो है वो एग्जिस्टेंस प्रेसीड कर रहा है एवरीथिंग को, आपके एसेंस को भी। जैसे कि वो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है इज नॉट डिफाइनेबल बाय व्हाट, हम उसको ये नहीं कहते कि वो क्या है, हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो कौन है, राइट। कि जब हम बात करते हैं तो हम जो टेबल और चेयर है, ठीक है, अब उनमें ये क्वालिटी मौजूद नहीं है कि वो अपने ऊपर क्वेश्चंस उठा सकें, ठीक है, वो अपने ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात कर सकें, बिकॉज दे डोंट हैव ब्रेन एंड दे डोंट हैव दैट क्वालिटी ऑफ रैशनैलिटी एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है दैट हैव द क्वालिटी ऑफ द रैशनैलिटी है उनके पास, कॉन्शियसनेस है उनके पास, तो वो कहते हैं कि वो अपने उस सर्टन टाइम फ्रेम में खुद के ऊपर सवालात उठाएंगे, वो अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से वो अपने हु को शेप करेंगे, वो ये बताएंगे कि वो कौन है, ठीक है। सो बीइंग इन द वर्ल्ड, एक उसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है दैट इज अबाउट बीइंग इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर जो जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे डेकार्ट के,
हर जो फिलोसोफर है वो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग इन रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग एक अलग चीज है और ये फिजिकल वर्ल्ड एक अलग चीज है। जैसे कि हमने डेकार्ट के बारे में देखा था कि जो डेकार्ट ये कहते हैं कि मैं अपने आप को तो रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, ठीक है, कोगिटो अर्गो सम, कि आई कैन रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ माई सेल्फ, लेकिन आई हैव टू डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि मुझे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में मुझे डाउट है, मैं अपने आप को समझ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो ये कहता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो मुझसे अलग है, तो मैं उसको एक अलग चीज समझूंगा और अपने आप को एक अलग चीज समझूंगा। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन इज नॉट अ फ्री फ्लोटिंग सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमन एक सब्जेक्ट है और इस दुनिया में बाकी सारी चीजें जो है वो एज ऑब्जेक्ट मौजूद है, बल्कि ह्यूमन इटसेल्फ इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो इफ ह्यूमन बीइंग इज रियली बीइंग इन द वर्ल्ड, देन दिस इट entails that the word itself is a part of the fundamental constitution of what it means to be a human, ठीक है, कि वो एक उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। ह्यूमन उससे चीजों से अलग नहीं है, बल्कि इंसान इस दुनिया में टोटली कंप्लीटली इमर्स्ड है। इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि जैसे पहले जो अगर आप साइंटिफिक रीजनिंग के थ्रू चीजों को समझ रहे थे, थ्योरेटिकल रीजनिंग के थ्रू जैसे कि डेकार्ट समझ रहे थे, तो अगर आप एक टेबल को देखते हैं तो आप टेबल को देखते हुए कहते हैं कि इट हैज सर्टन लेग्स हैं उसकी, और उसकी एक सर्टन शेप है, उसकी एक सर्टन ज्योमेट्री है, ठीक है, वो एक स्पेस में पड़ा हुआ है और एक स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में पड़ा है, ठीक है। लेकिन हाइडेगर क्या कहते हैं, हाइडेगर कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ किसी भी टेबल को, तो मैं खुद को उस टेबल से अलग नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इन्वायरमेंट इस तरह से वो क्रिएट करता है कि वो एक चेयर पे बैठा है, ठीक है, वो और चेयर, अब अगर उसके सामने टेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर ही यूज टू राइट ऑन इट, ठीक है, और उसके ऊपर उसका एक लैपटॉप पड़ा है, उसके सामने एक विंडो है और वो विंडो से बाहर देख रहा है। सो दिस होल सिनेरियो इज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वो सारा का सारा क्या चीज है, एज अ होल एक इन्वायरमेंट है। और जो ह्यूमन है वो उससे अलग नहीं है, वो उसका हिस्सा है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक दैट द ह्यूमन इज गेजिंग द वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड रियाम, ठीक है, कि वो उसे किसी कहीं बाहर से नहीं देख रहा, बल्कि वो उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा है, उसी इन्वायरमेंट का एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हाइडेगर का जो चीजों को देखने का और परखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है हमारे जो प्रीवियस डेकार्ट टाइप जो फिलोसोफर्स हैं उनसे, ठीक है। अब यहाँ देखें तो हाइडेगर इंट्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू वेज ऑफ अप्रोचिंग द वर्ल्ड। वो कहता है कि प्रेजेंट एट हैंड, जिसको आप थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जिस तरह के हाइडेगर जिस तरह के डेकार्ट चीजों को देखते हैं, और दूसरा वो कहते हैं रेडी टू हैंड, यानी कि वो चीजों को देखते हैं एज ए यूजफुल एंड हैंडी ऑब्जेक्ट्स के तौर पे, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस है दैट प्रीसीड थ्योरी, आपकी जो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो रियाम है और जो इंसान है, उसमें आप चीजों को समझते कैसे हैं, बिकॉज ऑफ द यूजफुलनेस। अगर आपके पास टेबल है दैट इज यूजफुल फॉर योर सेल्फ, अगर आपके पास एक पेन है दैट इज यूजफुल बिकॉज यू कैन राइट विद इट, ठीक है। तो इस वजह से आप कहते हैं कि जो आपका रेडी टू हैंड है दैट प्रीसीड्स द प्रेजेंट एट हैंड, ठीक है। So this was a short video lecture on Heidegger. I will proceed it further in the next video lecture. If you have any question regarding Dasein, regarding Heidegger concept of the existentialism, so you can ask in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz.